आज के इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन इस तरीके से और इस डिटेल में समझाने वाला हूं आपको कि आपको लगेगा कि आप प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन चुके हो। आपको प्राइस एक्शन इस वीडियो के बाद याद रखने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप आपको हर एक चीज समझ आने लग जाएगी। आ जाइए स्क्रीन पे एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। गूगल में मैंने सीधा डाला व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि किस तरीके से किसी भी सिक्योरिटीज की, यहां पे सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, स्टॉक मार्केट का चार्ट हो सकता है, निफ्टी का चार्ट हो सकता है, स्टॉक्स का चार्ट हो सकता है, क्रिप्टो का चार्ट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरीके से किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस चेंज होता है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यह आपको बताता है प्राइस एक्शन। मतलब पास्ट में किस तरीके से प्राइस ने एक्शन किया है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करेगा। अब देखिए, प्राइस एक्शन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये आपने हमेशा बात सुनी होगी। अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेंड में करिए, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ट्रेंड समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज, तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, सबसे पहले मार्केट एक बेस बनाता है, वहां से बढ़ता है, फिर एक बढ़ने के बाद हमेशा रिट्रेसमेंट करता है। यह रिट्रेसमेंट यूजुअली 20 ईएमए की लाइन तक जाता है। देखिए, मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि प्राइस एक्शन में हर एक चीज फिट भी कैसे होती है। और एक बार ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, सपोर्ट लेने के बाद वापस से बाउंस करता है, और जो सपोर्ट लेता है, पुराना जो लो बना होता है उसके ऊपर ये सपोर्ट लेता है और वहां से बाउंस करता है, और जो पुराना हाई बनता है उसके ऊपर का हाई बनाता है। मतलब हायर हाई आपके बनते जा रहे हैं और हायर लो बनते जा रहे हैं, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। ये हो गया अप ट्रेंड। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मैंने भी आपको कहा कि जब भी ये सपोर्ट लेगा तो यूजुअली आपका सपोर्ट लिया जाता है 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन पे। ये देखो, ये अप ट्रेंड चल रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन पे सपोर्ट, 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन पे सपोर्ट। जब भी अप ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है तो 20 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 20 पुरानी कैंडल्स का बना है, उसका सपोर्ट लेता है। अगर अप ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो फिर ये 50 ईएमए की लाइन का सपोर्ट लेता है। बाय द वे, अगर आप एकदम नए हो, आप ये नहीं समझते कि ईएमए की लाइन कहां से लगती है, मैं भी एकदम बेसिक से आपको बताने वाला हूं। इंडिकेटर्स में जाके ईएमए टाइप कर दीजिएगा। जैसे ही ईएमए टाइप करोगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको मिल जाएगा। यहां पे आपको ये सेटिंग्स मिलती है, सेटिंग्स में चले जाइएगा। यहां पे 2020 टाइप किया तो 2020 ईएमए हो गया, 50-50 टाइप किया तो ये 50-50 ईएमए हो गया। तो ये जो मैं हायर हाई की बात कर रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ इतना नहीं बताया कि हायर हाई बनने में पुराने लो के ऊपर आपका लो भी बनेगा और पुराने हाई के ऊपर आपका हाई भी बनेगा, पर यह भी बताया कि जब ये रिट्रेसमेंट होगा, ये यूजुअली 20 ईएमए की लाइन तक का रिट्रेसमेंट होता है। ये आपको कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अभी कंफर्म्ड अप ट्रेंड में है। सेकंड, साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, सपोज करते एक रेंज है, 100 रुपए की नीचे की साइड, ऊपर की 120 की साइड। मार्केट में जब भी ये पर्टिकुलर चार्ट 100 के आता है, यहां से बाउंस कर जाता है, 120 के आसपास से रिवर्स हो जाता है, फिर नीचे से बाउंस कर जाता है। मतलब इस समय मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है, इसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। इस रेंज में फंसे हुए मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी काम करती है कि मैंने दोनों साइड का प्रीमियम ईट कर लिया। अब ऑप्शन सेलिंग क्या होती है या फिर ऑप्शंस क्या होता है, इसके ऊपर हमारी फ्री सीरीज ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट के साथ इस चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्री सीरीज में आपको ये कंप्लीट समझ आ जाएगा कि ऑप्शन एनालिसिस होता क्या है। और ये वीडियो को आप लाइक करते जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं, पर आपके काम की बात है। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी से ही, बेल आइकन आप क्लिक कर दोगे, ये मैं अज्यूम करता हूं। ये आपका साइडवेज मार्केट हो गया। तीसरा होता है आपका डाउन ट्रेंड मार्केट। प्राइस एक्शन से पहले आपको ये ट्रेंड समझना जरूरी है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट का जो पुराना हाई होता है उसके नीचे आपका नया हाई बनता है और पुराना लो अंडरकट होता जाता है मार्केट में। मतलब मार्केट को जाना तो नीचे है, पर सीधा नीचे कभी भी मार्केट नहीं जाता, जैसे कि सीधा ऊपर नहीं जाता। मार्केट बीच बीच में रिट्रेसमेंट करता है। मतलब मार्केट ये टूटा, फिर बाउंस बैक किया थोड़ा सा, फिर वापस अपना इनिशियल डायरेक्शन में दिया, फिर बाउंस बैक किया, फिर इनिशियल डायरेक्शन में दिया। मजे की बात यह है कि जो पुराना लो बना था उसके नीचे आपका नेक्स्ट लो बनेगा और पुराने हाई के नीचे आपका नया हाई बनेगा। मतलब मार्केट अपने पुराने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा और पुराने लो को ब्रेक करते जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये तीन हो गए आपके बेसिक ट्रेंड जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं प्राइस एक्शन में एक ऐसी चीज, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये स्पेसिफिकली मेन लाइन इंडेक्स पे, इंडेक्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर अगर आप क्रिप्टो की बात कर रहे हो तो बिटकॉइन, जो सबसे मेन लाइन चीज है उसमें काम करेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स पे
बहुत अमेजिंग काम करता है। ये वैसे तो एक चार्ट पैटर्न है, पर ये प्योर प्राइस एक्शन पे है, और जो हमारा साइडवेज है ना, जो हमने साइडवेज सीखा और ट्रेंड सीखा, उसका इस पे काफी रोल होता है। एक बार समझिएगा, फ्लैट बेस्ड चीज है, क्या होता है एक बार समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल इतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। लोग फ्लैट बेस में भी गलती कर जाते हैं क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं होते। बेसिक अभी हम आपके क्लियर करके देते हैं। मार्केट पहले एक पर्टिकुलर ट्रेंड में होता है, मीन लोग ये ट्रेंड भूल जाते हैं। अभी हमारे केस में ये अभी अप ट्रेंड में है। पहले पुराना ट्रेंड एक फ्लैट बेस के बाद आगे कंटिन्यू होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसमें अगर मुझे 100 रुपए की क्वांटिटी से काम करना है तो मैं यहां पे 100 रुपए से ही काम कर जाऊंगा। पर अगर पुराने ट्रेंड के अगेंस्ट में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो अगर मेरी यहां पे क्वांटिटी 100 होती है तो यहां पे मेरी क्वांटिटी सिर्फ 50 ही होगी। ऊपर की साइड 100 होगी, नीचे की साइड 50 होगी। ऊपर की साइड 100 इसलिए होगी क्योंकि पुराने ट्रेंड में ही जा रहे हैं। नीचे की साइड कम होगी क्योंकि पुराना ट्रेंड यहां पे रिवर्स हो रहा है। इसमें होता क्या है, बीच में आपको मिलता है फ्लैट बेस या फिर न्यूट्रल ट्रेंड, जो अभी हमने बात किया था। मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में, सपोज करते हैं 100 रुपए से लेके 120 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है। जब भी ये यहां पे ब्रेकआउट देगा, जितना इसका ये रेंज का साइज है, उतना ही साइज ये मार्केट के ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस रखता है। ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस क्यों? क्योंकि यहां पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकडाउन होता तो मैं कहता जितना साइज इसका फ्लैट बेस का है, उतना ये नीचे जाने की एक्सपेक्टेशंस रखता है। ये हम यहां पे बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहां पे ये होता है कि जब ये ब्रेकआउट कर रहा है, इस समय आपके पास अगर एक मोटी मारूबुजू कैंडल आती है, वो भी डायरेक्शन की, जैसे यहां पे ब्रेकआउट हो रहा है तो ग्रीन मारूबुजू, ब्रेकडाउन हो रहा है तो रेड मारूबुजू कैंडल मिले, तो दैट इज वेरी गुड। अब मारूबुजू कैंडल क्या होती है उसको भी आपके सामने हम समझ लेते हैं। ये देखिए, मैंने सीधा आपके स्क्रीन पे लगा दिया है एक ऐसी कैंडल जहां पे इसका ओपन होता है वहीं पे इसका लो होता है, और जहां पे इसका क्लोज होता है वहीं पे इसका हाई होता है, तो इसे हम कहते हैं एक बुलिश मारूबुजू। इसके अगेंस्ट में एक ऐसी कैंडल जिसका हाई जहां पे होता है वही इसका ओपन होता है, और पूरे दिन पर्टिकुलर चार्ट टूटता रहता है, कैंडल टूटती रहती है और लो पे ही क्लोज हो जाती है, इसे हम कहते हैं बियरिश मारूबुजू। अगर हम लॉजिकली बात करें, एक ऐसी कैंडल जहां पे पूरे दिन सुबह मार्केट जहां पे ओपन हुआ वही लो बन गया, पूरे दिन बायर्स काम करते रहे, मार्केट को ऊपर लेते जाते रहे, पूरे दिन बायर्स ने डोमिनेट किया और एकदम ऊपर जाके क्लोज किया, दिस इज बुलिश मारूबुजू। और अगर पूरे दिन सेलर्स ने डोमिनेट किया, ओपन हुआ वही हाई बन गया, पूरे दिन टूटते रहे और एकदम लो पे जाके क्लोज किया, दिस इज बियरिश मारूबुजू। एग्जैक्ट मारूबुजू नहीं भी हो, ऊपर थोड़ी बहुत विक निकली हुई हो, इट्स ओके, बट एक डोमिनेटिंग कैंडल चाहिए हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के समय पे। ये होता है हमारा फ्लैट बेस। रीसेंट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, और रीसेंट एग्जांपल के साथ ही मैं आपको शो कर देता हूं मारूबुजू का एग्जांपल। ये मैंने आपको बिटकॉइन का एग्जांपल लगा दिया, और ये मारूबुजू बाय द वे हमने बिटकॉइन के आपके साथ डिस्कस भी करे थे, बताया भी था आपको वीडियोस बना के कि देखो ये फ्लैट बेस बन रहा है, यहां पे ब्रेकआउट होगा। अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पर जिस समय ये हो रहा था, दोनों समय जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ था उस समय भी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और यहां पे भी वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए हम आपको चेकआउट करा देते कि हुआ क्या है। यहां पे आप चेक करिएगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में गया है, फिर एक छोटी सी रेंज में फंस गया, 85,800 ऊपर की साइड और 82,700 नीचे की साइड। जैसे ही इसने एक मोटी कैंडल के साथ, जो हमने मारूबुजू टाइप की कैंडल की बात करी थी ना, एक मोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, इमीडिएटली इसने 13% का मूव दे दिया था। जितनी इसकी रेंज थी उससे काफी ऊपर ये जा चुका था। फिर जाके ये रेंज में फंस गया, 97,000 ऊपर की साइड और नीचे की साइड 92,000, ये यहां पे रेंज में फंसा, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ इमीडिएटली इसने वापस से 10% का मूव दे दिया था। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि अनंत हमें क्रिप्टो में काम करना है कैसे इंडिया में बैठे, तो मैं पर्सनली यहां पे यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। यहां पे जाके आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम कर सकते हो, डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हो आराम से। जब आप फ्यूचर बाय करते हो, परपेचुअल फ्यूचर होता है यहां पे क्रिप्टो करेंसीज में, तो काम करने के लिए काफी ईज मिल जाती है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपका अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आपने अपना अकाउंट ओपन किया है तो नीचे मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्म भी दे दिया है, जिस फॉर्म को अगर आप भर दोगे तो विद इन 10 डेज हम आपको मेल पे एक एक्सेस दे देंगे, एक प्राइवेट कम्युनिटी का जो हम बना रहे हैं, जहां पे हम एडिशनल चीजें स्टडी पर्पस के लिए आपके लिए डालते रहते हैं। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अगर डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खुलाते हो तो काफी एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिंग फीस में 10% का ऑफ मिल जाता है। अगर आप 15 मिनट की स्कैल्प करते हो तो वहां पे आपको सेल साइड पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती, तो काफी एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर दीजिएगा,
अगर हमें पता चला कि आपका अकाउंट अनमैप्ड है तो हम आपको एक प्राइवेट अकाउंट का एक्सेस देने की कोशिश कर पाएंगे, प्रोबेबली प्रोवाइड भी करने की ट्राई कर पाएंगे। यहां पे आप डायरेक्टली क्रिप्टोस में काम नहीं करते हो, उनके आप इंडिया में बैठे हुए इंडिया की एक फिक्स्ड कन्वर्जन रेट होती है 85 रुपीज इक्वल टू $1। उस एक फिक्स्ड कन्वर्जन रेट पे आपका पैसा एक बार नोशनल डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाता है और डॉलर्स में आप काम करते हो, मतलब आप इंडिया में बैठे हुए डेरिवेटिव्स में काम करते हो, डायरेक्टली क्रिप्टोस को बाय या सेल नहीं करते। क्योंकि आप डायरेक्टली क्रिप्टोस को बाय या सेल नहीं करते हो यहां पे, तो इसकी वजह से देखो यहां पे लिखा हुआ है नो यू कैन नॉट बाय एनी क्रिप्टो ऑन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, बट उसके डेरिवेटिव्स में काम करते हो तो आपको टैक्सेशन भी बिजनेस इनकम का लग जाता है, मतलब फायदा हो जाता है। तो आप यहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको फ्लैट बेस का एकदम रीसेंट एग्जांपल बता दिया है और किस तरीके से काम किया है वो भी बता दिया है। यहां पे पर्टिकुलर ट्रेंड अप ट्रेंड था और ये अप ट्रेंड में फ्लैट बेस चलता जा रहा है और ये होता है प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब ये आपको स्टॉक्स में भी मिलेगा, क्रिप्टोज में भी मिलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलेगा कि मार्केट चल रहा है, फिर एक फ्लैट बेस में फंस गया, फिर चला, फिर एक फ्लैट बेस में फंस गया, और इसे पिक करना आपके लिए प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक चीज हो जाती है। अब इसका एडवांस वर्जन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है, जब मार्केट ऐसे चल रहा होता है ना, उसमें सपोज करते हैं भी यहां पे फ्लैट बेस में फंसा, ब्रेकआउट देने के बाद एक बार शेकआउट आता है। शेकआउट में जो आपका इनिशियल ब्रेकआउट की रेंज होती है ना, उससे 2% आप नीचे मान लीजिए, यहां तक का शेकआउट, ये आपकी री एंट्री का पॉइंट होता है। और यहां पे अगर वॉल्यूम्स नीचे की साइड लो है, मतलब आप ऊपर प्राइस देख रहे हो, इधर नीचे वॉल्यूम एक्शन भी देख रहे हो, अगर वॉल्यूम नीचे लो है तो कभी भी यहां से आपको वापस से ब्रेकआउट मिलता है, तो ये आपका एक री एंट्री का पॉइंट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एडवांस लेवल प्राइस एक्शन भी बता दिया। जैसे ये ब्रेकआउट के बाद सपोज करते हैं यहां पे तो हमारा टारगेट मीट हो गया, टारगेट मीट नहीं हुआ, बट उससे पहले ये एक बार इतना रिट्रेसमेंट मारा और यहां पे नीचे की साइड वॉल्यूम्स भी कम है, तो ये आपकी री एंट्री का पॉइंट हो सकता है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्राइस एक्शन की बात करते हैं, फ्लैट बेस में ब्रेकडाउन। अगर पहले डाउन ट्रेंड चल रहा है, बाय द वे अगर आप चाहते हो कि इस प्राइस एक्शन की सीरीज का हम सेकंड वीडियो भी बनाए, तो मुझे कमेंट में जाके ये वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा और यस जरूर टाइप कर दीजिएगा। अगर हमें नॉर्मली पॉजिटिव फीडबैक इस वीडियो के अराउंड 1000 के ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं, तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम और प्राइस एक्शन के पॉइंटर्स को कवर करेंगे। मेन मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा, बट एडवांस कुछ एडिशनल बातें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे सेकंड वीडियो में। फिर यहां पे वापस से मार्केट एक फ्लैट बेस में फंस जाता है, मतलब एक रेंज में फंस जाता है, और जब इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो ये आपको सीधा डाउन ट्रेंड के लिए काम करता है। ये सेम पिछले हमने स्लाइड में अप ट्रेंड सीखा था, ये हमने डाउन ट्रेंड सीख लिया। अब मैं एक आपको बहुत अमेजिंग चीज बताता हूं जो प्राइस एक्शन में काफी काम करती है। प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन में जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जरूरी नहीं अप ट्रेंड में जाने के बाद वो एक फ्लैट बेस में ही फंसे या फिर न्यूट्रल ट्रेंड में ही फंसे, हो सकता है ये यहां पे एक डबल टॉप बनाए और उसका ब्रेकडाउन दे दे। डबल टॉप बहुत पावरफुल रिवर्सल प्राइस एक्शन है। यहां पे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे होगा ये कि पर्टिकुलर प्राइस चलता जा रहा है, जब ये यहां पे था पहले समय पे नीचे वॉल्यूम्स आपको काफी हाई मिलेंगे, पर जब ये सेकंड वापस से उसको ब्रेकआउट करने के लिए जाता है, काफी सारे लोग बोलेंगे कि यहां पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, पर ब्रेकआउट पे इसके वॉल्यूम्स अगर लो है और ये वापस से यहां से रिवर्स करता है, तो ये डबल टॉप बनाता हुआ एक ब्रेकडाउन देने की तरफ चले जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं और एकदम रीसेंट एग्जांपल है, सारे एग्जांपल में एकदम आपको रीसेंट वाले दे रहा हूं। ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ये वापस से बिटकॉइन का चार्ट है। मैं निफ्टी में भी आपको चार्ट बता दूंगा, अगले एग्जांपल में आपको निफ्टी में देता हूं ताकि आपको दोनों से कनेक्ट कर पाओ। यहां पे एक टॉप बनता है, ये एक डिफरेंट टॉप बनता है और इसका ये यहां से ब्रेकडाउन हो जाता है, और जब ये ब्रेकडाउन होता है स्पेसिफिकली यहां से जितनी ये रेंज होती है वितना ही ये नीचे मिनिमम टू मिनिमम वितना ही नीचे जाके अपना बेस बना के फिर वापस से निकलना स्टार्ट करता है। तो ये आपका एक परफेक्ट क्रिप्टो का एग्जांपल हो गया, एकदम रीसेंट, अभी 2025 का ही है, जहां पे ये डबल टॉप बनाया। सेकंड टॉप के समय पे वॉल्यूम्स कम हो चुके थे, पहले टॉप के समय पे आपके वॉल्यूम्स यहां पे अप ट्रेंड के चल रहे थे तो ज्यादा थे, पर टॉप पे वॉल्यूम्स कम थे और यहां पे और भी कम थे और ब्रेकडाउन यहां पे हो चुका था। तो ये आपका डबल टॉप का एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से डबल बॉटम भी बनता है, और इसमें मैं 100% अभी आपको एकदम रीसेंट निफ्टी का एग्जांपल दे दूंगा। मेरे को अभी जस्ट याद आया, अभी रिसेंटली जो मार्केट का बॉटम बना है निफ्टी में, वो डबल बॉटम के साथ ही बना है। मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में था, ट्रेंड के बाद मार्केट एक बेस बनाता है, उसको रिटेस्ट करता है और सेकंड बेस पे जाता है। इसको अगर हम लॉजिकली बात करें ना, तो ये मार्केट का एक डिमांड जोन है। मतलब जब भी मार्केट इस रेंज में आ रहा है, पहली बार मार्केट में अच्छी बाइंग आई, दूसरी बार मार्केट में और अच्छी बाइंग आई, और जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यहां से ये प्राइस मूव करता है,
जितना इसकी ये नेकलाइन होती है उतना ही ये मिनिमम ऊपर जाता है, पर यूजुअली इससे ज्यादा ही ऊपर जाता है। ये हमने पास्ट में देखा हुआ है। एकदम रीसेंट एग्जांपल आपको निफ्टी का इमीडिएटली शो कर देता हूं मैं। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट आया और निफ्टी के चार्ट पे अभी रिसेंटली हुआ क्या, एक बार ध्यान से देखिएगा। मार्केट ने डाउन ट्रेंड में चल रहा था, पहला बॉटम लगाता है फेब के आसपास, यहां से बाउंस बैक आता है। बाय द वे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए, हमने यहां पे बात करी थी कि ये बॉटम वापस से रीटेस्ट होगा। ये रीटेस्ट होता है, इसी के आसपास मार्केट का वापस से सपोर्ट था 21,750 के आसपास, जो हमारी लाइन भी लगी हुई है। डबल बॉटम बनता है और इसका यहां से ब्रेकआउट हो जाता है 23,750 पे। 23,750 से ये जितना यहां पे नीचे गया था रफली उतना ही ऊपर जा चुका था। बल्कि लॉजिकली देखी जाए तो इसका ये डबल बॉटम आपको यहां से ही आपको कंफर्मेशन हो गया था कि यार ये वापस से डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो रहा है, वरना ये परफेक्ट आपको डबल बॉटम का रिवर्सल यहां पे निफ्टी में मिल गया था। आई होप ये समझ रहे हो कि जो प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे प्राइस एक्शन है जो रिसेंट में भी काम आए हैं, पास्ट में भी काम आए थे, फ्यूचर में भी आपको काम आने वाले हैं। अगर आप काम करना चाहते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, डीमैट अकाउंट ओपन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिप्टो में काम करना चाहते हो, आपको क्रिप्टो का अकाउंट खोलना है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हो और अपना अकाउंट खुला के एक्सेस भी ले सकते हो स्पेशल बेनिफिट्स का जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आपका प्राइस एक्शन हो गया। इस प्राइस एक्शन में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूं वापस से। जब ये यहां पे ब्रेकआउट होगा ना, कई बार ये वापस से शेकआउट करने आएगा, ये आपका री एंट्री पॉइंट होगा। अगर सपोज करते हैं आपकी पहली एंट्री मिस हो गई तो ये आपकी री एंट्री पॉइंट होगा। ये री एंट्री पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे हमें री एंट्री पॉइंट नहीं मिला, नहीं मिलेगा तब भी इट्स ओके, पर मिलेगा तो अगर आपका पहली क्वांटिटी मिस हो गई थी तो वापस से आपको डबल क्वांटिटी लेने यहां पे एक बार विश्वास रख के एक छोटा सा स्टॉप लॉस, सपोज करते हैं यहां पे आता है, यहां पे हमने स्टॉप लॉस लिया, बस छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। ये तो एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस सही, वरना आप यहां से जब ये रिवर्सल होता है रिसेंट लो का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। और ये प्राइस एक्शन आपके लिए बहुत काम आएगा। ये ऐसा प्राइस एक्शन है जो रेगुलरली आपको मिलता रहेगा। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो कवर कर दिए हैं, और इन 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का वीडियो एक ऐसा है जो आप अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हो, एक बार डाउनलोड करके रख सकते हो कि आगे भी आपको काम आते रहे, और जरूरत पड़े तो इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। एक बार इस वीडियो को देखा, अब सेकंड टाइम वीडियो को देखते वक्त आप खुद अपने चार्ट्स पे ढूंढने की कोशिश करिए। इंडिया के जो टॉप 10 स्टॉक्स है वहां पे जाके इन चार्ट पैटर्न्स को लगाइए। अभी रिसेंटली अप्लाई हो रखे हैं और हर जगह अप्लाई हो रखे हैं, मतलब रिसेंटली इंडिया के टॉप 10 स्टॉक में से 5 स्टॉक मिनिमम ऐसे जहां पे इन चार्ट पैटर्न्स को जो भी हमने डिस्कस किया आपको मिल जाएंगे। मैं ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस रिसेंटली आपको नाम लेके नहीं बता सकता, बिकॉज जो नए रूल्स आए वहां पे नाम लेना काफी डिफिकल्ट हो गया है, बट मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप खुद जाके वहां पे स्टडी कर सकते हो, आपको काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी का वीडियो देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।